प्रणाम। मैं आचार्य रामनागर और कल हमारे गुरुदेव सुधांशु जी महाराज जो 7:40 से संस्कार चैनल पे आते हैं, मेरा निवेदन है कि आप भी उनको सुने, क्योंकि वो एक धर्म की शिक्षा ही नहीं देते, कर्म की, नैतिक सब शिक्षाएं देते हैं। तो उन्होंने कल एक जो बताया था संस्कार चैनल पर, उनका जो प्रवचन आया उस प्रवचन पे ये जानकारी दी कि महर्षि जो वाग्भट्ट थे, आयुर्वेद के जनक, और आयुर्वेद में बहुत बड़े उन्होंने पुस्तक लिखी जिसमें सुषुप्त संहिता, अष्टांग हृदयम और अष्टांग संग्रह। महर्षि चरक के वो शिष्य थे और 6ठी शताब्दी में वो भारत में उनका आगमन हुआ था। परमात्मा उनको शुरू से ही वैराग्य था, बचपन से ही वैराग्य था, और वो गायत्री साधना करने के लिए चले गए। जब उन्होंने गायत्री साधना 10 वर्ष तक की, गायत्री साधना करने के बाद में भी उनको वो करते रहे, लेकिन वो एक बार बीमार हो गए बहुत तेज। तो एक तांत्रिक वहाँ आया, तांत्रिक ने कहा कि क्या होता है इससे, आप मैं बताऊं, इस मंत्र का सिद्ध करो आप, 2 मंत्र का, 2 वर्ष इस मंत्र से आप कई सिद्धियां पा जाओगे। आप 10 वर्ष तक कोई सिद्धि नहीं पा पाए तो आप मेरा मंत्र, लेकिन इसको बनारस जाके मणिकर्णिका घाट पे जाके सिद्ध करना पड़ेगा। वो चले गए, वो मंत्र ले गए, उसका 2 वर्ष तक उन्होंने मणिकर्णिका घाट बनारस में जाके उसका लगातार मतलब सिद्धि की, और 2 वर्ष में ही सिद्धि प्रकट हुई। और पीछे से बहुत बड़ी काली छाया पीछे से बोली कि मांग, क्या मांगना चाहते, सत्य घटना है। तो महर्षि वाग्भट्ट ने कहा कि आप सामने आओ। तो उन्होंने कहा नहीं, मैं सामने नहीं आ सकती हूँ, आप तो यहीं से मांग लो, जो मांगना है, तुम जो सिद्धि चाहो, जो मांगना चाहे मैं दे सकता हूँ आज। तो महर्षि वाग्भट्ट ने कहा कि मेरे जब तक सामने नहीं आओगे तब तक मैं कुछ भी नहीं मांगूंगा। और ऐसे लोग विरले होते हैं, ये राज्य को भी ठोकर मार के चल देते हैं, बड़े विरले स्वभाव के होते हैं। तो वो फिर दूर से जाके उन्होंने दर्शन दिया, लेकिन बिल्कुल काली छाया के रूप में पर्दा लगा रखा। तो उन्होंने कहा कि तुम सामने क्यों नहीं आती? तो उन्होंने कहा कि तुम्हारे ऊपर जो गायत्री माँ का इतना बड़ा प्रभाव है कि अगर मैं सामने आ गई तो मैं जल के भस्म हो सकती हूँ, इसलिए मैं आपके सामने नहीं आ सकती, आप मांगिए। तो उन्होंने कहा कि अब जब तू मेरे सामने नहीं आ सकती तो मेरे तो कुछ भी नहीं मांगना तुमसे, मेरे तो ये बताओ कि मेरी गायत्री जो साधना है वो सिद्ध क्यों नहीं हुई, ये बताओ मुझे। तो उन्होंने कहा कि आप आँख मीच के देखो, आपको क्या नज़र आता है। वाग्भट्ट जी ने आँख बंद की और देखा तो 7 पहाड़ दिखते हैं, जिसमें 5 जल चुके थे और 2 पहाड़ अभी जलना बाकी थे। तो उन्होंने बताया कि ये ऐसा दिख रहा है। तो उन्होंने कहा कि आपके 5 जन्मों के जो कर्म है, वो जो पाप कर्म वो खत्म हो चुके थे, मात्र 2 पहाड़, 2 जन्मों के कर्म और बाकी थे। अगर मात्र कुछ दिन और आप लगातार गायत्री साधना में लगे रहते तो आपके वो पहाड़ भी जल जाते, और वो पहाड़ मिलते ही आप बहुत बड़ी सिद्धियों को प्राप्त हो जाते, और वो दे जाते आप जो दुनिया में जिसकी ज़रूरत है। और इतना उसने कहा, उन्होंने सामान अपना कमंडा समेट कर वो भगने लगे। तो उन्होंने कहा घेरों में कुछ तो लेके जाओ मेरे से। तो उन्होंने कहा अब तेरे से क्या लेना, जब तू मेरे सामने नहीं आ सके, अरे कुछ नहीं चाहिए तेरे से। और वो अपना कमंडल लेके और सीधा आ गए वापस उसी नदी, सोन नदी के किनारे, और अपने आश्रम में वापस आकर उन्होंने साधना करना स्टार्ट की, गायत्री। 6 वर्ष तक लगातार साधना की, और 6 वर्ष बाद गायत्री मंत्र उनका जब सिद्ध हुआ तो उनको त्रिकालदर्शी हो गए वो। और उनका शुरू से सपना था कि मैं जिस जीवन में पैदा अगर हुआ तो इस जिंदगी को, इस लोगों को कुछ दे के जाऊँ, और वही हुआ। इसके बाद में उन्होंने अष्टांग हृदयम, अष्टांग संग्रह और सुषुप्त संहिता, एक आयुर्वेद के ग्रंथ लिखे, और माँ गायत्री से उन्होंने एक वरदान मांगा था। ये बहुत बड़ी बात है कि जिसको आपने मुझे प्रेरणा दी, जिस ग्रंथ को मैं आयुर्वेद के ग्रंथ को लिख रहा हूँ, इस ग्रंथ में जो भी मैं नुक्के दे के जा रहा हूँ, इस नुक्के का जो भी प्रयोग करेगा वो बिल्कुल स्वस्थ होना चाहिए। अगर नियम परहेज और उसने नियम परहेज के साथ में लेता है तो इस नुक्के से उसको बिल्कुल 100% फायदा होना चाहिए, और बिल्कुल वो आयुर्वेद से स्वस्थ होना चाहिए। मैं मानव कल्याण के लिए मैंने ये लिख रहा हूँ। तब गायत्री माँ ने उनको वरदान दिया था, और आज अष्टांग हृदयम इतना ही बड़ा ग्रंथ है जिसके नुक्के, हम छोटे छोटे नुक्के लोगों को बताकर लोग जड़ से बीमारियों को खत्म करते हैं। और अष्टांग हृदयम में इतने बड़े बड़े नुक्के हैं
कि जिनका उपयोग करके हमारे दादा दादी नाना नानी कई रोगों को घर पे ही ठीक कर लेते हैं। आप सभी से निवेदन है कि आप आयुर्वेद का उपयोग करें, क्योंकि आयुर्वेद ही वो है जो बीमारी को जड़ से ख़त्म करती है। कभी भी कोई भी बीमारी हो, सबसे पहले हमें दादा दादी नाना नानी और आयुर्वेद के नुस्खे आजमाएं। नियम संयम और परहेज का ज़रूर इसमें विशेष ध्यान दें। और मैं आपको वचन देता हूं कि अगर आपने नियम संयम परहेज और भगवान धन्वंतरी का ध्यान करके दवाई अगर लेते हैं तो मेरी गारंटी आप बिल्कुल पूर्ण रूप से ठीक होंगे। महर्षि भागवत जिन्होंने इतना बड़ा हमारे मानव जीवन के लिए इतना बड़ा कल्याण किए, उनको हम दिल से आत्मा से सादर प्रणाम करते हैं। और साथ में मैं अपने गुरुदेव सुधांशु जी महाराज को भी प्रणाम करता हूं। और मेरा सभी से निवेदन है कि आप सब लोग निरोग स्वस्थ और सुखी रहें, सब समृद्ध जीवन जिएं। और सर्वे भवन्तु सुखिनम, सर्वे सन्तु निरामयम, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ काश्रित दुख भाग भावेत। इस नियम पर मैं भी चलें, आप भी चलो और इस जीवन को, इस दुनिया को हम रहने लायक बनाएं। धन्यवाद।